हिसार जिले के गांव मल्लापुर में रहने वाले माउंट एवरेस्ट विजेता रोहताश खिलैरी इस बार नया इतिहास रचने की तैयारी में है। रोहताश खिलैरी 21 फरवरी को दिल्ली से अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के लिए रवाना होंगे। अब की बार वो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया की माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है और जहां -29 डिग्री तापमान रहता है, वहां पर 24 घंटे रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। वहीं इससे पहले भी रोहताश खिलैरी ने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखा और माउंट एवरेस्ट आखिरकार 2018 में जीत लिया। रोहताश 2018 में ही 23 जुलाई को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह कर चुके हैं और तो और रोहताश यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर भी परचम लहरा चुके हैं। 1 मई 2017 से लेकर 28 मई 2017 को मैंने पहलगाम में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग का जो इंडियन आर्मी के अंडर में आता है, वहाँ पे मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया। तो उसके बाद फिर मैं सिक्किम में सेकंड एडवांस माउंटेनिंग कोर्स के लिए गया। तो मुझे फिर तो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया कि मैं अभी एवरेस्ट कर सकता हूँ, मुझे इस फील्ड की नॉलेज हो चुकी है। तो मैंने 1 अप्रैल 2018 को मैं इंडिया से माउंट एवरेस्ट के लिए निकला और 16 मई 2018 को मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचा और अपने देश के आन बान शान तिरंगे झंडे को लहराया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 7 कॉन्टिनेंट करूँ। 7 कॉन्टिनेंट जो 7 महाद्वीप है, जो उसकी अलग अलग कंट्री में बड़ी बड़ी पिक्स है, तो उनके अभियान की मैंने शुरुआत की। तो मेरा फर्स्ट कॉन्टिनेंट उसमें माउंट किलिमंजारो था। 23 जुलाई 2018 को मैंने माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया और 4 सितंबर 2018 को मैंने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन 29 दिसंबर 2018 को मैंने सोचा क्यों ना मैं इस फील्ड में कुछ अलग हटके करूं। तो उसी दिन मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया तो मुझे एक रिकॉर्ड मिला 21 घंटे का। बाबूश्री शेरपा के नाम था। बाबूश्री शेरपा एक नेपाली पर्वतारोही थे। वो माउंट एवरेस्ट की टॉप पे 21 घंटे 1999 में रुके थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक दिन इंडिया के फ्लैग को 24 घंटे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर रिप्रेजेंट करूं। रोहताश बताते हैं कि एक दिन मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए काठमांडू जाते समय उन्होंने अपने जीवन में पहली बार बर्फीले पहाड़ों की एक झलक देखी। इसके बारे में पूछने पर बगल में बैठे एक शख्स ने उन्हें जानकारी दी कि ये सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। जिसके बाद रोहताश ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना देखा। 2014 में मार्शल आर्ट खेलने के लिए काठमांडू गया था। तो उस टाइम मैंने लाइव में पहली बार बड़े बड़े माउंटेन को देखे थे। तो साथ में बैठे ट्रैवल कर रहे थे, एक साथ में नेपाली बैठा था। उससे मैंने पूछा कि इससे भी बड़े कोई पहाड़ होंगे। तो उसने कहा कि सागरमाथा हमारे नेपाल में ही है। तो मैंने पूछा ये कौन सा पहाड़ है? तो बोला उसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में किताबों में अखबारों में पढ़ा था पहले, तो कभी उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। तो एक नेपाली के माध्यम से सुनने के बाद पता चला कि हाँ कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो उस दिन ऐसे ही मन बनाया था कि एक दिन मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ूँगा। और 2017 में मुझे इसके एवरेस्ट के बारे में पता चला कि कैसे क्लाइंब करते हैं, क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो जैसे मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स के माध्यम से पता चला तो मैंने उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। 1 मई 2017 से लेकर 28 मई 2017 को मैंने पहलगाम में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग का जो इंडियन आर्मी के अंडर में आता है, वहाँ पे मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया। तो उसके बाद फिर मैं सिक्किम में सेकंड एडवांस माउंटेनिंग कोर्स के लिए गया। तो मुझे फिर तो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया कि मैं अभी एवरेस्ट कर सकता हूँ, मुझे इस फील्ड की नॉलेज हो चुकी है। तो मैंने 1 अप्रैल 2018 को मैं इंडिया से माउंट एवरेस्ट के लिए निकला और 16 मई 2018 को मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचा और अपने देश के आन बान शान तिरंगे झंडे को लहराया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 7 कॉन्टिनेंट करूँ। 7 कॉन्टिनेंट जो 7 महाद्वीप है, जो उसकी अलग अलग कंट्री में बड़ी बड़ी पिक्स है, तो उनके अभियान की मैंने शुरुआत की। तो मेरा फर्स्ट कॉन्टिनेंट उसमें माउंट किलिमंजारो था। 23 जुलाई 2018 को मैंने माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया और 4 सितंबर 2018 को मैंने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। रोहताश का कहना है कि वो दोबारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन नेपाल सरकार की तरफ से उन्हें अभी परमिशन नहीं मिली है। इसलिए अब उनका एक और लक्ष्य है और वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, जहां वो 24 घंटे बिताकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अभी 2021 में मुझे एवरेस्ट के लिए जाना है। तो इसके लिए मुझे अभी नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिली है। तो इसके लिए मैं एवरेस्ट जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक्सपीडिशन कर रहा हूँ माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है। उसकी अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है उसकी हाइट है 5,895 मीटर। तो मैं 24 घंटे उस पीक के ऊपर स्टे करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट कर रहा हूँ। अगर जैसे ही मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट करके वापस इंडिया आता हूँ तो चांसेस बढ़ जाएंगे मेरे लिए कि मैं माउंट एवरेस्ट के लिए मुझे परमिशन मिल जाएगी।
रोहताश और पूरे प्रदेशवासियों को अब इंतजार है कि वो जल्द से जल्द माउंट किलिमंजारो पर जाकर तिरंगा फहराएं और देश का नाम रोशन करें। हिसार से टीवी भारत हरियाणा के लिए विनोद सैनी की रिपोर्ट।